ओम नमः शिवाय। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस समय भाद्रपद का महीना चल रहा है। भादो का पहला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत होगा, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार होने से ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 सितंबर 2023 को रात को 11:52 पर शुरू होगी और 13 सितंबर 2023 को प्रातः 2:21 पर इसका समापन होगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से रात 8:49 तक है। धार्मिक शास्त्र में हनुमान जी को शिव का रुद्र अवतार बताया गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने वालों के समस्त संकट खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों को मांगलिक दोष है उन्हें भौम प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि मंगलवार को हो तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से बीमारियां और हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, बजरंगबली को चोला चढ़ाएं, शाम को दोबारा स्नान के बाद शिवजी की विधिवत पूजा करें। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से उम्र बढ़ती है और सेहत भी अच्छी रहती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, भगवान शिव को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव जी की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। प्रदोष व्रत के लिए पूजा सामग्री की आवश्यकता है, वो इस प्रकार से है: फूल, पंच फल, मेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, शासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयगिरी, चंदन, शिवजी और माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री इत्यादि। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान। आज मंगलवार है, भौम प्रदोष व्रत भी है, यानी कि मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत होता है। मंगल प्रदोष व्रत को ही भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रत्येक चंद्र मास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को किया जाता है। ये इसको तेरस भी कहते हैं। त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। प्रदेशों के अनुसार यह बदलता रहता है। समय सामान्यतः सूर्यास्त से लेकर रात्रि आरंभ तक के मध्य की अवधि को प्रदोष काल में लिया जा सकता है। जिन लोगों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास हो, उन जनों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करके उपवास करना चाहिए। यह व्रत उपवास को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला है, काम के बंधनों से मुक्त करने वाला है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की जो आराधना करने वाले व्यक्तियों की गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। अर्थात आज के दिन यानी कि मंगलवार को अगर प्रदोष व्रत पड़ता है और आप इस व्रत को करते हैं तो आपको ऋण से यानी कि कर्ज से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने है। एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक हो जाएगा, तब व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिवजी की आराधना करेगा, उस पर शिवजी की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतरम के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है।
उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इस व्रत से अलग अलग फल मिलते हैं। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है, यानी कि रोगों से मुक्ति दिलाता है। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी आने पर, जब प्रदोष व्रत किया जाने पर उपवास से संबंधित इच्छा की पूर्ति होती है। जिस मास में मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत होता है, उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य, कर्ज से मुक्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो व्रत करने वाले की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के प्रदोष व्रत से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति होती है। और अंत में जिन जनों को संतान प्राप्ति की कामना हो, उन्हें शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं व्रत विधि। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत और जल से स्नान कराएं। फिर गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। फिर शाम के समय भी स्नान करके इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। फिर सभी चीज़ों को एक बार शिव जी को चढ़ाएं और इसके बाद भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजन करें। बाद में भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। इसके बाद 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक रखेंगे, दीपक रखते समय प्रणाम जरूर करें। अंत में शिव की आरती करें और साथ ही शिव स्तोत्र मंत्र जाप करें और रात्रि में जागरण करें। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने की विधि इस प्रकार से है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का समापन होता है। इसे ही उद्यापन कहते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए त्रयोदशी तिथि का ही चयन किया जाता है। उद्यापन से एक दिन पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पहली रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों या पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है और 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सूत जी बताते हैं, मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख शांति और श्री वृद्धि करता है, यानी कि लक्ष्मी को घर पर रोके रखता है। श्रवण करते हैं व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु को स्पुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहुत बहते आंसुओं को पूछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाइए साधु महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुँचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए।
हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर यानी कि हनुमान जी भी रुद्र का स्वरूप हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देके कृतार्थ करते। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कथा और स्तोत्र पाठ के बाद महादेव जी की आरती करें और उसके बाद तांबूल दक्षिणा जल आरती करें। तांबूल का मतलब पान है। यह महत्वपूर्ण पूजन सामग्री है। फल के बाद तांबूल समर्पित किया जाता है। तांबूल के साथ में पूंगी फल, लौंग और इलायची भी डाली जाती है। दक्षिणा यानी कि दान समर्पित किया जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, अतः उन्हें द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य के रूप में रुपए, स्वर्ण, चांदी कुछ भी अर्पित किया जा सकता है। आरती पूजा के अंत में धूप, दीप, कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती में 1, 3, 5, 7 यानी विषम बत्तियों वाले दीपक प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद शिवजी की आरती की जाती है। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि होती है। मंत्र पुष्पांजलि मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान को पुष्प समर्पित किए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है। भाव यह है कि इन पुष्पों की सुगंध की तरह हमारा यश दूर दूर तक फैले तथा हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताएं। नाना सुगंध पुष्पानि यथा पादो भवानीच पुष्पांजलि हरमया दत्तो रूहान परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री साम सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इस प्रकार से पुष्पांजलि दी जाती है। इसके पश्चात प्रदक्षिणा करें। नमस्कार स्तुति प्रदक्षिणा का अर्थ है परिक्रमा। आरती के उपरांत भगवान की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। स्तुति में क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा मांगने का मतलब है कि हमसे कुछ भूल गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। वह इस मंत्र द्वारा बोला जाता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इसका अर्थ है जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्म के भी सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से आप मंगल प्रदोष व्रत यानी कि भौम प्रदोष व्रत कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ये बताने के लिए कि ये वीडियो कैसी लगी है आप लाइक ज़रूर करिए। ओम नमः शिवाय।